राजस्थान सरकार से भी आपकी मांग रहेगी कि किसी प्रकार का राहत पैकेज 100% राजस्थान सरकार को सो मोटो ही उनकी मदद करनी चाहिए थी। हमने मांग भी की है, हमारी आज भी मैंने शब्द बोला है और हमेशा रहेगी। राहुल जी ने खुद ने बोल दिया है और जब विधानसभा और लोकसभा चलेगी तो उनके बड़े पैकेज के लिए और बच्चों के दूसरे बच्चों को, परिवार के बच्चों को कोई नौकरी सरकार दे जिससे वो उस सदमे से उभर सके और अपना जीवन यापन कर सके, वो प्रयास भी हमारा रहेगा। अब आज यूडीएच मंत्री जी भी आए, कई लोकार्पण भी किए हैं, कई इनसे जो मास्टर प्लान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि जो भूमाफिया है वही मास्टर प्लान चाहते हैं, आम आदमी नहीं चाहता है। नीरज कर दो ना, कौन मना कर रहा है भाई? भूमाफिया चाह रहे हैं तो आम आदमी के लिए तो मास्टर प्लान की जरूरत नहीं है। सीकर संभाग बन गया मंत्री जी, और संभाग बन गया तो इसमें विकास होना चाहिए, शिक्षा नगरीय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और नहीं है तो आप मंत्री हो, आप सरकार हो, निरस्त कर दो की जरूरत ही नहीं है हमें। तो 2047 की क्यों बात कर रहे हो? फिर आपने मास्टर प्लान इसलिए रोका कि हम 2047 के विजन का मास्टर प्लान बड़ा बनाना चाहते हैं। आपने 80 गांवों को यूआईटी के अंदर अलग से अधिसूचना करके क्यों जोड़ा? जब आपको मास्टर प्लान बनाना ही नहीं है तो उन 80 गांवों के लोगों को यूआईटी में जोड़ करके उनकी सारी सुविधाओं को बंद क्यों कर दिया? तो कहने की बात अलग है, करने की बात है। जब आप एक तरफ तो मास्टर प्लान कह रहे हो कि जरूरत नहीं है और एक तरफ आप 80 गांव इसके अंदर और जोड़ रहे हो और 2047 का मोदी का विजन बता रहे हो कि हम इसका विस्तार करेंगे मास्टर प्लान का। इनके 4 बार नहीं 10 बार के बयान है, और आज अगर वो ये कह रहे हैं कि मास्टर प्लान की जरूरत नहीं है तो आप निरस्त कर दो, आपकी सरकार है। हम कब कह रहे हैं कि भाई मास्टर प्लान आपको देना ही पड़ेगा? लंबे समय से जो आवासीय कॉलोनी, सरकारी आवासीय कॉलोनी की भी उम्मीद जनता लिए बैठी है। मैं कह रहा हूँ इनके विजन में ही नहीं है, इनकी प्रायोरिटी में ही नहीं है। दोनों, जो बैरूपरा की और जो चंदपुरा की जो चारागाह भूमि थी, उसको हाईकोर्ट ने क्लियर करके सरकार से निर्णय हमारे समय में ही करवा दिया था कि इसकी कॉलोनियां आप काट करके यूआईटी का विकास कर सकते हो और यहाँ लोगों को सुविधाएं दे सकते हो। इन्होंने आज तक नक्शा ही नहीं बनाया, प्लान ही नहीं आगे भेजा और कोई चेष्टा भी नहीं। जिस मंत्री की अगर ये बयान हो कि मास्टर प्लान की जरूरत नहीं है तो फिर मास्टर प्लान की जरूरत नहीं है तो फिर विकास की भी जरूरत नहीं है। और फिर नगर निगम का तो जवाब आ गया उनका कि नगर निगम की तो यहाँ जरूरत ही नहीं। इस नगर परिषद को नगर पालिका बना दो मंत्री जी, अगर आपके हाथ में है तो। मदन दिलावन के बयान को लेकर क्या किस कचरे से बात कर रहे हो? किस कचरे की बात कर रहे हो? आप खुद ही जज कर लेना कि वो कैसा व्यक्ति है और क्या बोलता है। सर, यूडीएच मंत्री ने कहा है कि भाजपा संगठन और सरकार के मुख्यमंत्री बार बार उनको संयमित आचरण की सलाह देते हैं। किनको? मदन दिलावर को अभी यूडीएच मंत्री देते हैं तो फिर असर नहीं हो रहा फिर कोई डॉक्टर को दिखाओ, फिर किसी डॉक्टर को दिखाओ या छुट्टी करो। मुख्यमंत्री जी आपका, आपकी सरकार का नाम बदनाम कर रहा है। सही है। आचरण तो उस बंदे का तो जैसा है वैसा ही है। देखो, वो तो अभी एक महिला हमारी मातृशक्ति बैठी थी, हमारी बहन बराबर बैठी है, और किस तरीके से लक्ष्मणगढ़ में बोल के गया है। अगर वो ये कहता कि जब शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा था, उसने लक्ष्मणगढ़ में एजुकेशन के विकास के लिए 100 स्कूलें खोली थी, विषय खोले थे, क्रमोन्नत किए थे, 125 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था। अब मैं ज़्यादा बनाऊंगा। उन्होंने सीकर को संभाग बनाया, अब हम और ज़्यादा बड़ा तोहफा देंगे। नीमका थाना को जिला बनाया, उसको देंगे। या वो दूसरी कोई बात एजुकेशन में ऐसी कोई बात कहते हैं जिससे इन बच्चों का भविष्य निर्माण होता, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की घोषणा करते, कोई करते। कुछ ही नहीं है भाई साहब। वो तो अब मैं क्या बताऊं, उनके बारे में ज्यादा बोलना ठीक नहीं है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।